नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज मेरा क्लियर है? पर बता दो, हम सब करके ठीक है। ओके, प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। सहस्त्राक्षम गणाधीशम स्वं गुरुं च सरस्वती शनकं जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षस्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरका प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुशक्तान् शेष काय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमहारतिदान् जक्कानं पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। तो फिर से गुड इवनिंग। आज हम गुल्म, जो कल हमने निदान देखे थे, उसके लक्षण देखे थे। आगे निदान स्थान में भी आपको गुल्म का निदान डेफिनेटली आया हो। वॉइस क्लियर? स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो दिखे? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, बाद में हम ग्रीन लाइट ले देते हैं हमारे गुल्म को। यस। तो कल हमने निदान वगैरह सब गुल्म का देखा था, राइट? गुल्म का निदान क्या होता है, गुल्म के लक्षण क्या होते हैं, गुल्म के टाइप क्या होते हैं, वो सब हमने देखा। अभी आज हम क्या देखेंगे? उसकी चिकित्सा देखेंगे। देखते हैं क्या है। वातज गुल्म है। वातज गुल्म जो है, देखो आचार्य किससे शुरू करते देखिए। रूक्षम व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम। जिधर वात से गुल्म हो रहा है वो प्रायः रूक्ष, हमने कल बात की थी, रूक्ष गुण होगा, बहुत ज्यादा व्यायाम करता होगा। ऐसा गुल्म जो है वो वात से हो रहा है। उधर जो वेदना होगी वो भी तीव्र रहेगी। और उधर जो है वो बद्धवीण मारुत है, राइट? वीट और मारुत मतलब उधर आवरण भी है थोड़ा सा। बहुत सही बात है। तो ऐसे सारे चीज जो है उधर हमको स्रोतस में क्या करना है, मृदुता प्रोड्यूस करनी है। रुक्षादि गुण से उधर क्या हो गया है, स्रोतस में कहीं ना कहीं रुक्षता बढ़ गई है, तो वो थोड़े से हार्डिन हो गए हैं। वो हार्डन हो गए, तो अब ये ऊपर हमको क्या है, स्नेहन स्वेदन देना है। ये शॉर्ट में ही दिया है, पर पहले थोड़ी देर इधर एक देख लेते हैं। तो स्नेह आदितम समुपाचर। तो इधर सबसे पहले आदि चिकित्सा क्या हुई इसकी, सबसे पहले नोट्स बना रहे हो तो ऐसे बना लो। वातज गुल्म है, उसकी सबसे पहली चिकित्सा क्या हुई? स्नेहन। क्यों? तो उधर क्या है, एक तो रूक्षादि गुण से वायु बढ़ा है। मोर स्पेसिफिक क्या दिया है, व्यायाम दिया है। और एक मोर स्पेसिफिक क्या दिया है, बताओ बताओ। देखो इधर, बद्ध वीण मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्ध वीण मारो, राइट? तो ये जो है वो सब वायु के गुण की वजह से हुआ है, रूक्षादि गुण से। और हम जो चिकित्सा देंगे वो कैसी देंगे? इधर स्नेहन। क्वेश्चन कभी आ सकता है, स्नेहन इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर में से स्नेहन कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड है? ठीक है, आगे देखते हैं। समापाचारे भोजन अभ्यंगन, अभ्यंग अभ्यंजने पाने निरूहे सानुवास। ये सब स्निग्ध क्या करना है, भोजन भी कर सकते हो, अभ्यंग भी कर सकते हो, फिर स्नेह पान भी कर सकते हो, स्नेह की नीरु बस्ती कर सकते हो, और अनुवासन। स्निग्धस्य भिषजा स्वेद कर्तव्यम गुल्म शांतये। स्नेह के साथ में क्या करना है? स्वेद। अष्टांग हृदय का 13वां चैप्टर पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है, वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु। अभी बताओ, मृदु संशोधन वायु विकार में क्यों करना है? ये क्वेश्चन मार्क है। वायु वाले सबसे पहले पंचकर्म का यह ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। वाई मृदु शोधन इन वातज व्याधि। आप ही बताओगे, सब इंटेलिजेंट हो, बोलो बोलो। वाई मृदु शोधन इन वात विकार, बोलो। Shodhan increases vata. हाउ? Tikshna Shodhana increases vata. डेफिनेटली आई एग्री विद दैट।
but can you explain it more? How it vitiate the Vat or increase the Vat? Definitely agreed with your topic, but I want just little explanation. Your answer is true. Try some more explanation. Dhatukshaya. Hmm. Definitely yes. Dhatushay. What will happen there? How Dhatushay? So if you do the Tikshna Sodhan, then the somewhat Dhatu of our body will also get out of the body with the, we can say that, vitiated dhatus or vitiated doshas, more specific vitiated dhatus, sorry, dosha, because they can be used eitherly. क्या मैं बोल रहा हूँ कि तीक्ष्ण शोधन आप करोगे तो बॉडी में जो दोष जा रहे हैं, खुद क्लिश करके दोष जा रहे हैं, उसके साथ थोड़े से धातु भी जाएंगे. some dhatu also went with it, and this is known as dhatushay. If you do tikshna, then dhatushay will be increased. That's why the term called sansarjan karma is there. वो धातुशय जो हो रहा है उधर थोड़ा सा ब्रूमण आहार भी होता है, और साथ में वो ऐसा है कि अग्नि को भी क्या ना करे, अग्नि का भी हनन ना करे. इट डजंट डज द हानि टू द अग्नि. क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाइवा के लिए. पता चला स्नेह स्वेद क्यों किया बात में. आगे बढ़ते हैं अभी. स्रोतसां मार्दवम कृत्वा जित्वा मारुतम उल्बणम भित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्म उपहति. अभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ स्नेहन एंड स्वेदन इन द गुल्म. क्या पूछेंगे? सब लिख रहा हूँ, देखो नोट्स ही आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिख देना. व्हाट इज द रेलेवेंस, हिंदी में भी लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ स्नेह एंड स्वेद इन गुल्म. हिंदी में क्या पूछेंगे? स्नेहन स्वेदन का गुल्म व्याधि में महत्व समझाइए. ऐसे क्यों? सी, स्नेहन स्वेदन एनी, दे गिव एनी व्याधि हियर. आपको सपोज से, मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल खेलना सिखाता हूँ. आप सबको भी पता होगा, पर अगर नहीं पता है तो आप ऐसे खेल सकते हो. देखो, इफ दे राइट स्नेहन एंड स्वेदन, मोस्टली द डिजीज विल बी वातज, राइट? क्योंकि अष्टांग हृदय में क्या लिखा है? वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु. इफ दे राइट हियर पक्षाघात, दे राइट हियर औबाहुक, एनीथिंग, प्रायः दे विल बी वात, राइट? तो आप क्या समझोगे कि वो वात है और वात के लिए स्नेहन और स्वेदन बेस्ट है? आफ्टर यू हैव टू बिकम वेरी गुड टू राइट द आंसर, देन यू विल गिव द एग्जांपल ऑफ शुष्काणी अपि काष्ठानी. स्नेह उत्पन्ने मृदु करवंती. सो इधर भी गुल्म क्या कर रहा है? व्हाट द गुल्म डज? मेक द स्रोतस वेरी हार्ड, एंड मृदु मार्दवता इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्नेहन एंड स्वेदन. दे डू द मार्दवता बाय डूइंग द स्रोतोशोधन, or we can say that not properly स्रोतोशोधन, they will do the मार्दवता, सॉफ्टनेस. क्योंकि उधर जो है वो स्रोतस रुक्षादि गुण, रुक्ष चीज वो खा रहा है, इंसान खा रहा है, उसकी उसकी वजह से अगर आपको मॉडर्न में देखना है, उधर अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा. फिजिकली देखो तो, फिजिक्स लगे. क्लियर है? आगे बढ़े. क्वेश्चन पता चला? क्लियर होता जाए तो थोड़ा सा हम सब करो तो मेरे को पता चले और मजा भी आए कि भाई हाँ कुछ समझ में आ रहा है, वरना फिर मेरे को नींद आ जाएगी, है ना? हाँ, आ जाइए. स्नेह पानम हितम गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्वनाभिजम पक्वाशये बस्तिरुभयम जठराश्रये. ये सूत्र है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो. पूछेंगे, दे विल आस्क इन रेफरेंस क्वेश्चन. जो मैं टिक करवा रहा हूँ वो कर लेना, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा आप टिक किया हुआ. दे आस्क द क्वेश्चन, मैं अगर पीवाईक्यू शेयर करूंगा तो बताऊंगा. स्नेह पानम हितम गुल में विशेषण ऊर्ध्व नाभि. मैंने बताया था क्या क्या रीजियन होते हैं. ये नाभि है, ऊपर ऊर्ध्व नाभि, और ये अध नाभि. अगर ऊर्ध्व नाभि है उधर क्या काम करेगा अच्छे से? स्नेहपान.
स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्वनाभिजे पक्वाशय गते वस्ति रुपय जठराश्रय। अगर देखो तीन चीजें इधर बताइए, एक ऊर्ध्वनाभि है, ऊर्ध्वनाभि में आपको क्या करना है, स्नेहपान। और अगर जठर मतलब बीच में है, नाभि के आजू बाजू जो उधर रीजियन में, तो आप क्या करोगे, स्नेहन और बस्ती भी कर सकते हो। इसके दो मतलब निकलते हैं, दूसरा भी बताता हूँ। या तो आप दो बस्ती कर सकते हो, बस्ती रुपई मतलब अनुवासन और आस्वाद। और मतलब ये आचार्यों की कहने की कला है, बाद में टीका में हम आगे देख सकते हो, और ग्रंथ में इधर नहीं दिया। पक्वाशय में है तो आप क्या करोगे, बस्ती ही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि वो वात का स्थान है, स्थान की डायरेक्ट चिकित्सा है। पता चला, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्नेहपानम हिते गुल में, स्नेहपानम हिते गुल में विशेषण ऊर्ध्वनाभिज, ऊर्ध्वनाभिज है तो कौन सा है, स्नेहपान करना है। फिर पक्वाशय गते बस्ती, અને जठराश्रये उभय, उभय मतलब दोनों। क्लियर, आगे बढ़े। इससे छोटे छोटे नोट बना देने के, स्मॉल टॉपिक के। दीप्ताग्नि वातिके गुल में विबंधे अनिल वर्चसो ब्रूमण्य अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोज्य। अभी देखो, स्निग्ध उष्ण आहार आपको देना है। वो कब दे सकते हो, अवस्था है, ये देखो अवस्था के ऊपर बताया इन्होंने बात में। पहले सब बता दिया। अभी हमको पता है कि वायु को कम करने वाले गुण कौन से, स्निग्ध और उष्ण है। स्निग्ध उष्ण कम देख सकते हैं जब उसका क्या हो, अलग पेज से लिखता हूँ, मजा आए आपको भी, जब उसका दीप्त अग्नि हो गया हो, अग्नि दीप्त हो गया हो, तो आप ये मतलब ब्रूमणी आहार दो तो वो पच जाएगा आराम से। और वायु का हम कभी भी ब्रूमण देंगे तो वायु ऑलरेडी समन हो जाएगा। वाति के कोई विबंध है अनिल वर्चस्व, कभी भी उधर आपको विबंध हो रहा है या तो वात जो है वो स्टूल पे मिल रहा है आपको, ऐसी कंडीशन में आप क्या देख सकते हो, ब्रूमण दे सकते हो। फिर ये जो है ना, वो AIPGT 2018 में पूछा गया है, और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता 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 रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा सूत्र ऑफ द वातज गुल्म में दोनों ये लोग लिखते हैं। ये अपने में अंडरलाइन कर लो, और रोज जो है रिवीजन, शायद दिवाली के बाद हम सुबह में श्लोक का रिवीजन करने वाले हैं। किसी को ज्वाइन होना है तो मैं ग्रुप का वगैरह का लिंक दे दूंगा। वी विल रिवाइज ऑल द श्लोकास मॉर्निंग, जस्ट रिसाइट वंस। इंटरेस्टेड लोग जो है उसको ग्रुप में एक बार देख लेना, आ जाएगा एक दो दिन में लिंक। क्या है, पुनः पुनः स्नेहपान। देखो, पुनः पुनः क्या करना है, स्नेहपान, क्योंकि उधर रुक्षादि गुण इतने बढ़ गए हैं, वेरी इंक्रीज्ड। साथ में पुनः पुनः स्नेहपान के साथ क्या करना है, निरूह अनुवास। वात है तो बस्ती उसके लिए बहुत मायने रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोजया वात गुल्मेश, वात गुल्म में बारी बारी स्नेहपान करना है, निरूह अनुवासन देना है। साथ में कफ पित्त अनुरक्षिणा, they will just give one word, kapha pitta anurakshina is the reference come in which chapter। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कफ पित्त का रक्षण करना है तो वो गुल्म में आया है। देखो, PG के क्वेश्चन अलग कलर से लिख देता हूँ, PG स्टार करके लिखो। if they say kapha pitta anurakshina, then it is gulm। if they say wheat बलम च वीट बलम, मतलब वीट जो पुरुष है उसका रक्षण करना है आप, तो कौन सी व्याधि, Rajyakshma. Rajyakshma. वेरी गुड, टैलेंटेड पीपल इधर हो। राजयक्ष हो गया। तभी नेक्स्ट में ये लोग कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे, बोलेंगे ये पेशेंट आया है, इनको ये योग दिया है, ये सब दिया है। लास्ट में पता चला कि वो पेशेंट का कफशय, मतलब कफशय डायरेक्ट नहीं देंगे, क्या देंगे आपको, जो अष्टांग हृदय में सारे कफशय के लक्षण थे ना, कि उसको हृदय प्रदेश में जो है वो क्या हो रहा है, व्यथा हो रही है। साथ में उसकी अग्नि भी खराब है, क्योंकि पित्त में मंद उष्णता था, उसको शीतता उसको उतनी लग रही है, ये लक्षण के साथ आया है, वगैरह सब लक्षण दे देंगे। बोलेंगे निदान वात के कर रहा था, डायग्नोस विद द गुल्म।
वगैरह कुछ देख के एक पूरा केस सिनारियो डेवलप कर देगा फेक। जैसे जनरल में हम करते हैं ना, जर्नल आती है, अभी थोड़े देर बाद जर्नल की सीजन आएगी। भी ग्रुप पे आप सब लोग एक्टिव रहे ना, जर्नल के बारे में भी कुछ आने वाला है आप सब। राइट, क्लियर हुआ ये? पीजी के क्वेश्चन, कफ पित्तानुरक्षिणम बलम च विट बलम राज्य। तो ये जो था वो वात का चिकित्सा सूत्र था। अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में देखना है तो क्या लिख सकते हो? स्निग्ध भोजन दे सकते हैं, अभ्यंग दे सकते हैं, स्नेहपान कराएंगे, स्वेदन देंगे, अनुवासन बस्ती देंगे और नीरू बस्ती देंगे। ये स्नेहन के बाद ही प्राय हम स्वेदन देंगे। ऐसे जो स्नेह अनहरह होते हैं उनको प्रायः स्वेद अनहरह भी होते हैं, मतलब नॉट इंडिकेटेड होता है थोड़े डिजीज को छोड़ के। राइट, कफो वातम जीते प्रायः पित्तम शोणितमेव वा। कि अगर इधर जो कोई भी दोष बढ़ा हुआ है उसकी चिकित्सा करनी है। कफो वाते जितः प्रायः पित्तम शोणितमेव वा, यदि कुप्यति वातस्य क्रियामणो चिकित्सिते। कफ, देखो इधर पढ़ो क्या लिखा है। वेन कफ वात, कफ वात है मतलब इसको कफ लिख दिया। कफ पित्त एंड रक्त इज प्रोवोक्ड even though bath has almost subsided during the course of treatment, general treatment should be given to this provoked portion। पता चला ये क्या बोला है? कि इधर देखो, इधर से पूरा आचार्य का वो आप देखो, ये श्लोक लिखने का वो देखो। इधर क्या बोला कि कफ पित्तानुरक्षिणम। अभी आप क्या है, अशुद्ध चिकित्सा कर लिया, कफ पित्त रक्षा नहीं हुई, तो इधर कफ भी बढ़ गया आपका, पित्त और रक्त भी बढ़ गया। पर वो जो वायु है वो क्या हो गया? वाते जीते प्राय, वायु का जीत हो गया, मतलब वायु इज सब्सिडाइज, वायु कम हो गया। पर कफ आदि जो दोष है या पित्त आदि दोष है वो बढ़ गए। तो इधर चिकित्सा किसकी करनी है? वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ दोष विच आर विशिएटेड हियर, जो दोष इधर बिगड़ गए हैं। क्लियर? देखो यही दिया है, ट्रीटमेंट शुड बी ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ द दोष। यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कायम विषक्तम। उल्बण मतलब बढ़ा हुआ दोष, उसकी कार्य भिषक्तम, कि भाई जो श्रेष्ठ चिकित्सक है उसको उसका चिकित्सा करना है। आदव अंते च मध्य च मारुतम परिरक्षित। देखो अभी क्या बता रहे हैं कि अगर आप ये, मैं सब रफ कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पीजी के लिए वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आदव अंते च मध्य मारुतम परिरक्षित। अभी देखो इधर ऐड हो जाएगा, क्या ऐड करेंगे? आदव अंते च मध्य मारुतम परिरक्षित। ये भी किस में आएगा? गुल्म में आएगा। इट विल ऑल्सो कम इन गुल्म, बट इट विल कम इन विच फेस? जब कफ आदि दोष बढ़ गए हो, वायु उस टाइम पे नॉर्मल है। तो ये अगर ऐसा पूछेंगे तो ये चिकित्सा, ये एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आदव अंचम तम च मध्य मारुतम परिरक्षिता, तो ये जो है वो कफ आदि दोष बढ़ गए, बोले गुल्म में ऐसा हुआ है। तो मेरे को ऐसा बताओ, ये उसका क्वेश्चन है नेक्स्ट का, कि इधर जो चिकित्सा हुई वो कैसी हुई? शुद्ध हुई, अशुद्ध हुई? कि आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नन। क्या हुई, चलो बताओ। इधर जो चिकित्सा हुई, व्हाट इज द काइंड ऑफ चिकित्सा इफ द आदव अंत च मध्य च मारुतम परिरक्षिता? इधर जो वैद्य ने चिकित्सा की वो कैसी की? बताओ बताओ, आवाज आ रहा है? जिसको आता है बताओ, नहीं आता है वो ट्राई करो, बताना तो सबको है। शुद्ध चिकित्सा? अच्छा, कैसे? बात का शमन हो गया, पर कफ बढ़ गए तो कैसा हो गया शुद्ध चिकित्सा, बताओ। शुद्ध वाले कितने हैं? हैंड रेज कीजिए। ए बी ऑप्शन लिखिए, चैट में लिखिए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए, चलिए। ए बी क्या लगता है? बोलेंगे तो नहीं, शर्माएंगे। बोलिए बोलिए, चैट में बोलिए, क्या आएगा? बी, बी शुद्ध। अच्छा,
बी क्यों आएगा, समझाओ, जस्टिफाई। इधर ही है ना, जस्टिफिकेशन ये कि अगर आप बात को तो समन कर रहे हो, ठीक है चलो हो गया, पर आप पित्त और कफ को बढ़ा रहे हो, तो ये तो चिकित्सा कैसी हुई, चिकित्सा को क्या ही बोलते हैं, धातु साम्य होना। इधर धातु साम्य कुछ है नहीं, तो चिकित्सा अशुद्ध होगी नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अशुद्ध, इज वन, चिकित्सा हियर इज अशुद्ध। क्लियर, आगे बढ़े, पता चला। गलत हुआ इधर कुछ नहीं है, इधर मैं +5 नहीं देने वाला हूँ कि भाई जिसको आ गया उसको आज एक गिफ्ट मिल जाएगा। सीखने पे हमेशा ध्यान देना है, राइट। द्विदोषज गुल्म चिकित्सा, वातक गुल्मे कफो वृद्धो हत्वा अग्नियम अरुचिम यदा उल्लासम गौरवम चंद्रा जनयेत उल्लिखेतु तब। ये द्विदोषज गुल्म चिकित्सा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी आवस्थिक चिकित्सा भी बोल सकते हैं कि भाई अवस्था अनुसार ये लोग देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से दोष बढ़े हुए हैं, कौन कौन से दोष की कमी हो गई है। सपोज देखो इधर क्या है, मैं सब लिख के बताता हूँ आपको। अवस्था अनुसार चिकित्सा है, इधर क्या हो रहा है, वात गुल में, वात का गुल्म है, राइट, उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है, वो जो दोष होते थे ना। इधर जो गुल्म है वो कैसा है, वात वाला गुल्म है। बढ़ कौन जा रहा है, कफ बढ़ रहा है। मतलब इधर आपको साइन जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, जो बड़ा हुआ दोष है उसकी मिलेगी। अग्नि जो है वो भी कैसी हो गई है, देखो पूछेंगे ये, आपको जितना ये वो लग रहा है उतना वो नहीं है, वो एजर्सन रीजन में आपको वो, तो इधर अग्नि है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, अरुचि मेंटेन रहेगी बॉडी में। ये किसके लक्षण है आप बताना, दोष कमेंट में करो, चलो मैं जब तक ये लिखूं तब तक दोष कमेंट में आ जाना चाहिए। उल्लास, गौरव, उल्लास है, गौरव है, ऐसा सब पेशेंट में दिख रहा है। तो ये कौन से दोष के है, आम, हाँ आम दोष मान सकते हैं, पर ये आम है वो किस दोष का मेरे को, ये वात पित्त कफ में से बताओ कौन सा है, कफ कफ कफ। इधर बढ़ भी कौन सा दोष रहा है, कफ बढ़ रहा है, राइट, तो चिकित्सा भी कौन से दोष की करनी पड़ेगी, कफ की, डेफिनेटली। उल्लेखन जो है वो वमन का सिनोनिम है, पर्याय है, वमन करेंगे ताकि जो विशिएटेड कफ है वो क्या ना हो जाए, बढ़े नहीं। पर इधर जो पुनरुक्ति दोष ना लगे, इसीलिए ये तो याद रखना ही है। वमन कैसा करेंगे, किसको परिरक्षिता, आदौ अंते मध्य च, किसको परिरक्षिता, देश परिरक्षिता। मारुत परिरक्षित। वेरी गुड। एक ब्लैंक है, एमसीक्यू है, इधर कमेंट में लिखेंगे बोलेंगे कुछ भी तो आपको याद रहेगा, वो गारंटी है, तो इधर ट्राई कीजिए। फिर देखो क्या है, शूल आना विबंधेशु गुल्म वात कफोल बने, वर्तया गुटिका से चूर्णम कफ वाथरम हितम। देखो अगर आपको शूल हो रहा है, आना हो रहा है, विबंध हो रहा है, गुल में वात कफोल बने, मतलब अगर आपका गुल्म जो है वो वात कफज है, उधर क्या होगा, शूल, आना और विबंध होगा। इधर आप क्या यूज करोगे, गुटी का और वटी, वात कफर, मतलब ये पता चला आपको, कुछ समझ में आ रहा है आपको इस दोनों में सब। ये जो है ना, ये बात देखो इधर इतनी ज्यादा कफ ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, उधर बहुत ज्यादा था इसीलिए शोधन किया, अब इधर देखो शमन ही आ गया, तो इधर शमन कर देंगे वो। क्लियर, पता चला, आगे बढ़ते हैं। फटाफट भी कर सकते हैं, फटाफट करना है कि ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे करना है, बताओ। ठीक है, फिर देखो वर्ती, मतलब वो सब यूज कर सकते हैं, वात और कफर, ये इंपॉर्टेंट है। पित्तम वा यदि समृद्धम संतापम वात गुल्मिना कुर्याद विरेचनम स भवेत् सस्नेहनम अनुलोम। मतलब इधर इधर क्या हुआ,
पित्त बढ़ गया वातज गुल्म में, तो आप क्या करेंगे? विरेचन। कैसा विरेचन करेंगे? स्नेह युक्त विरेचन, ताकि वो वात को भी ना बढ़ाए। ये सब में आदव अंते मध्य च देश परिरक्षित है, तो वात परिरक्षित, राइट। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े। ये तो देख लिया था, आगे देखते हैं क्या है। अभी किसकी चिकित्सा आएगी? पित्तज गुल्म। हमने जब लक्षण पढ़े थे तब पित्तज गुल्म में एक लक्षण था, उसकी चिकित्सा किसके जैसी होनी चाहिए? आज मेरे को वो वर्ड चाहिए तो मजा आ जाएगा मेरे को पढ़ाने में, कुछ नए और दो तीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक वर्ड था जो एक पूरी ब्रांच है अलग आयुर्वेद की, धन्वंतरी जी के शिष्य है सब। एक वर्ड, वेरी गुड, व्रणवत चिकित्सा। क्लियर। देखते हैं क्या दिया है। स्निग्ध उष्णे नादित गुल में पेति के स्रंसनम हितम। और भी कोई एक व्याधि में स्रंसनम हितम है, जिन्होंने श्लोक किया है उनको तो जैसे मन में लड्डू फूट रहा है वैसा फूटेगा। बताइए। मलपुय रस इष्यते श गुड़। स्वित्र हम्म, श्वेत न स्वित्र। स्वित्र। स्वित्र आएगा, ठीक है। स्वित्र में जो है वो मलपुय रस वगैरह यूज करते हैं और स्रंसनम करते हैं। इधर क्या है? उसको रूक्ष उष्णम तु संभूते सर्पी प्रशमनम परम। इधर विरेचन जो है वो किसके लिए बेनिफिट है? पित्तज गुल्म के लिए। कि जिन्होंने स्निग्ध उष्ण गुण कंटिन्यूअसली कंजम किया उसको आप क्या देंगे? सर्पी थोड़ा सा दे सकते हैं, और वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा रुक्ष द्रव्य और उष्ण होना चाहिए। पित्तम व पित्त गुल्म वाग नात्वा पक्वाशय आश्रित। पित्त है, पित्त गुल्म में है और वो पक्वाशय आश्रित है। काल विनिर्हरेत सद्यम सतिक्तेर शिरबस्ति भी। पता चला ये क्या बोल रहा है? हम्म, देखो, पित्त है या तो पित्तज गुल्म है। ये दोनों ऑप्शन में क्यों लिखा? कि इधर कुछ नहीं, पित्ती है, गुल्म पित्तज है तो उधर भी पित्ती होगा। पित्त या पित्तज गुल्म जो है वो पक्वाशय में चला गया। मतलब ये जो है वो किसके आशय में चला गया? दूसरे के आशय में चला गया। इधर सबसे पहले क्या है? स्थानगत चिकित्सा करनी है हमको, राइट। स्थानगत चिकित्सा नहीं की तो ऑलरेडी इधर वात तो गुल्म में बढ़ा हुआ ही होता है, तो इधर पित्त भी बढ़ जाएगा, वात पित्त दोनों बढ़ जाएंगे, तो फिर और विशेषण होगा। तो इधर आप क्या करोगे? पित्त को शमन करने वाले द्रव्यों से बस्ती कर दो। तो आप शीर बस्ती कर सकते हो। ये पित्त को भी शमन करेगा, वात को भी शमन करेगा, और तिक्त रस है वो पित्त को डेफिनेटली शमन करेगा, और वात को भी इतना नहीं बढ़ेगा, बस्ती है तो। पता चला? क्लियर है? आगे बढ़े। पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेच्यते विषग अनिल बलपेक्षिणीम सर्पिषा तिलवकेट। अगर उधर विरेचन का कहीं पे भी करना है तो आप पित्त में तिलवक, तिलवक सर्पी यूज कर सकते हैं। दूध के साथ भी विरेचन कर सकते हैं। कौन सा कोष्ठ होता है जो दूध पीने से डायरेक्ट विरेचन हो जाएगा? क्षीरम अपि विरिचेत। बोलो बोलो। मृदु कोष्ठ। हम्म, क्लियर। ये वात पित्त कफ की चिकित्सा हो गई। नहीं, कफ बाकी है, पित्त का भी हो रहेगा। देखो, विरेचन है, घृतपान कराएंगे, स्नेहपान, क्षीरवस्ती है, तिलवक घृत है। देखो, तिलवक घृत बहुत बार पूछा जा सकता है। तिलवक घृत का रोगाधिकार क्या है? गुल्म है,
लास्ट में जब हम ये खत्म करने वाले हैं लेक्चर, मेरे को कोई याद दिला ना आप में से कि जो आज आज किया है पीजी क्वेश्चन जिसमें से निकलते हैं, एक और बार लास्ट में हम उसको रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा है तो करेंगे। किन किन को करना है बताओ? यस लिखो या थम्स अप करो। ठीक है, क्लियर है, चलो समझ गया, मैं कर लेंगे, कोई नहीं। अभी देखो, बेनिफिट ऑफ रक्त मोक्षण इन गुल्म। गुल्म में रक्त मोक्षण का उतना बेनिफिट क्या रहेगा, क्या नहीं है? कि जो अगर पित्तज गुल्म है, देखो पित्तज गुल्म मोर स्पेसिफिक है, तो अगर आप चिकित्सा में रक्त मोक्षण लिख रहे हो जनरल चिकित्सा में, तो बाजू में क्या ब्रैकेट में लिखना है। आपको अगर आंसर अच्छा बनाना है ना तो मोर स्पेसिफिक करते जाइए। रक्त मोक्षण है वो वात में थोड़ा सा दोष को क्या कर सकता है, बताओ? बताओ बताओ, रक्त क्या है? दोष है, धातु है, प्रायः धातु है वो। धातु बॉडी में से बाहर निकलेगा तो क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। तो इधर तृष्णा ज्वर परिदाह शूल स्वेद अग्निमार्दवे गुल्म नाम अरुचौ चापी रक्तमावासेच। कि जिनको ये सब जो है वो हो रहा है और उसको साथ में अरुचि भी हो रहा है, उधर आप क्या करो, रक्त मोक्षण इंडिकेटेड है। ठीक है, पता चला? इधर जो मेन विशिएटेड कोष जो होता है ना, विशिएटेड ब्लड है, जो बिगड़ा हुआ ब्लड है ना, वही सब उधर कारण है। इसीलिए अगर आप ब्लड निकाल दोगे ना, उष्ण तीक्ष्ण गुण जो पित्त का बढ़ गया है ना, क्योंकि ये दोनों का आगे आपने वो रक्तपित्त में पढ़ा था, क्या है? तुल्य योनित्वाद है। तुल्य गुण तुल्य योनित्वाद। क्लियर? का मैं कुछ दिया है? हाँ, और देखो फिर देखो, आप अगर रक्त मोक्षण ठीक से कर देंगे तो गुल्म में उधर विदा नहीं होगा। एक ऐसा हो गया कि कोई भी पेड़ का मूल है उनको ही आपने निकाल दिया, ऐसे ही। ठीक है, रक्त मोक्षण के पश्चात कर्म क्या है इधर? तो देखो, रक्त निकल रहा है मतलब बॉडी में से आपका धातु निकल रहा है। धातु निकल रहा है तो पर्सन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उसको जो है वो नरिशमेंट के लिए, मतलब ब्रूमण के लिए जांगल मांस रस देना है, और उसको घृत कल्पना देनी है, मतलब थोड़ा सा बल्य ब्रूमणीय आहार देना है, और थोड़ा सा यवागु वगैरह पान दे के। क्योंकि अगर यवागु वगैरह पान नहीं दिया तो ये पेशेंट जो है उसको अग्नि का कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। पता चला? शस्त्र कर्म इन गुल में आ गया। सुश्रुत जी का बोल रहे थे व्रण, जो रक्त पित्त वृद्धत्वात क्रिया अनुपलभ्य। उधर जो काय चिकित्सा की चिकित्सा नहीं होती है, यदि गुल्म विदह्येत शस्त्रम तद विसर्जितम। कि अगर अगर वो गुल्म जो है वो ठीक से काय चिकित्सा वाले ठीक नहीं कर पाएंगे, रक्त मोक्षण ठीक नहीं हुआ उसमें, जो सारी भी पॉसिबिलिटी थी वो नहीं हुई, और गुल्म जो है वो कैसा हो गया, पूय युक्त, मतलब इसको बोलते हैं सुपुरेशन। उधर सुपुरेशन आ गया, पस वगैरह आ रहा है। अभी पस आएगा तो फिर क्या है, गैंग्रीन जैसा हो जाएगा, जिसको कोथ बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इधर आपको क्या है, सर्जन की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो इधर से चालू होता है कि रक्त पित्त अतिवृद्धत्वात् क्रियानुपलभ्यम यदि गुल्म विदह्येत। वो बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से उधर पूय हो गया, पूय पस। उधर आपका क्या है, ये धन्वंतरी जी का रोगादि कराता। अब ये अपक्व गुल्म का लक्षण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। वो कैसा रहेगा, गुरु रहेगा, उसका कठिन संस्थान रहेगा, मतलब वो जो धातु जो है उसके अंदर थोड़ा सा रहेगा, हार्ड रहेगा, और गुड मांस आश्रित। माउस मतलब इधर जो है वो क्या बोलते हैं, मसल वगैरह सब ये ले सकते हैं समझने के लिए। तो वो जो होगा वो हमारा सुपरफिशियल नहीं बोल सकते, थोड़ा अंदर रहेगा, डीपली है। अविवर्ण, कि उसका जो कलर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, और वो स्थिर रहेगा। ये अपक्व उसके लक्षण है गुल्म के। फिर जो आएगा वो पच्यमान है।
पच्यमान मतलब वो प्रोसेस है, अगर उधर चल रही है, वो पक रहा है। अपक्व और पक्व के बीच में जो फेस आता है, पच्यमान मतलब हो रहा है। राइट। कैसे समझना है हमको? ये ग्रीन लाइट है, ये कौन सी लाइट होगी? रेड लाइट। उसके बीच में ट्रैफिक सिग्नल में कौन सी लाइट आती है? ऑरेंज लाइट। ऑरेंज लाइट में दोनों के थोड़े थोड़े सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। राइट। दाह शूल अर्ति संक्षोभो स्वप्न नाशम अति ज्वरे ही विदह्यमानम जानीते अल्प। क्या है उधर? दाह हो रहा है उस शूल अर्ति मतलब उसको तीव्र रुझा हो रही है। राइट। संक्षोभ उसको इरिटेशन, मतलब जैसे हमको कुष्ठ हो गया है तो कैसे इरिटेशन रहती है, हम हमारा ध्यान उधर ही होता है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। और नींद नहीं आ रही है तो पूरा क्या है, थकान थकान, मतलब थक जाएगा, ऐसा महसूस रहेगा उसको। और ज्वर इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि ए काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन प्रोसेस उधर चल रही है, शोथ वगैरह, तो वो उसकी वजह से ज्वर आएगा उधर। उधर वो अवस्था में आप पोल्टिस मतलब उपना उधर देते हैं। उपना क्या करता है, लोकली उष्ण द्रव्य जो होते हैं वो उसकी उष्णता उधर बढ़ जाती है, तो वो अपक्व को पच्यमान या धीरे धीरे अगर जब तक पक नहीं जाता है तब तक उसको उपनाह दे सकते हैं। तो अभी देखो किसके लक्षण दिए हैं, सॉरी, पक्व गुल्म के लक्षण दिए। विदाह लक्षणे गुल्मे बहिष्टुंडे। बहिष्टुंडे समुच्चय मतलब क्या है कि जो सूजन है या तो स्वेलिंग है, वो बाहर प्रोट्रूड हो गई है इवनली। देखो ये इवनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर वो श्याव और रक्त पर्यंत हो गया है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे व्रण में आता है ना, शुद्ध व्रण अशुद्ध व्रण, तो उधर हम समझने के लिए क्या बोलते हैं कि गुड ग्रेन्युलेशन टिश्यू आ गया उधर। मतलब बोलते हैं ना, हमको उधर व्रण पे रुझ आनी चाहिए, वुंड हील होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, व्रण शोधन व्रण रोपण। अगर व्रण अशुद्ध है तो उसको व्रण को शोधन करो, और शुद्ध है तो उसको रोपण करो, ताकि उसके अंदर जो धातु वगैरह है उसका रोपण हो जाए अच्छे से। कषाय रस दोनों करता है। द ब्लैडर फील फुल व्हेन द इफेक्टेड एरिया इज द टच। संस्पर्शते बस्ती मतलब उधर जो है वो कोई भी कठिनता वगैरह नहीं दिख रहा है, स्तब्धता सुक्ति वगैरह कुछ आपको नहीं दिखते। तो ये जो लक्षण है वो पक्व गुल्म के है। ठीक है। उधर आपको थोड़ा सा पिंड आकार में जैसे गुल्म होता है, और उधर शूल होता है क्योंकि वो वातज है। और ये देखो तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारम क्रियाविदो। अगर पक्व गुल्म है तो ही धन्वंतरी मतलब ये जो सुश्रुताचार्य वगैरह है, तभी पक्व गुल्म में वो कुछ करेंगे सर्जरी। अपक्व में तो वो देखेंगे क्या है, उपना वगैरह दे सकते हैं। कृत योगा नाम व्यध शोधनम रोपण, उधर व्यधन कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं और रोपण कर सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यू है, कृत योगा नाम व्यध शोधनम रोपण ही। राइट। क्लियर है इधर तक? आगे देखते हैं क्या है। भी जो ये है क्या है आएगा जो, कि पथ्य पथ्य जो है क्या है। ठीक है। तो इधर आपको ऐसा कुछ डिटेल में ना आए तो आप सोचो क्या क्या हो सकता है, कि उसको जो है अगर सर्जरी वर्जरी कुछ किया है तो 10 या 12 दिन तक सारा उसको ऐसे रक्षा करना है, कुछ भी आपका वायु ना बढ़ जाए, क्योंकि वो वायु से बढ़ने से हो रहा है। ठीक है। तो कोई भी आप ऐसी प्रवृत्ति जो ना करो कि दोष अगर ऊपर या नीचे बढ़े। हित आसन कीजिए, अच्छा खाना कीजिए। दोषम उपेक्षम ऊर्ध्वम अपीवा संप्रवृत्ति, मतलब विबंध वगैरह कुछ ना हो उसको। और उपद्रव जो है वो उसके 10 और 12 दिन तक आ सकते हैं। बोलते हैं ना सर्जरी के बाद में जो जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर 10 और 12 दिन, कोई ऐसी मेजर सर्जरी रहती है तो 10-12 दिन तक उसको देखते हैं ना। सेम ऐसा ही। अतः ऊर्ध्वम हितम पानम शर्पिशम सविशोधनम शुद्धस्य तिक्तम शोधरम प्रयोगे शर्पिरिष्यते। मतलब देखो इधर सब दे दिया, शर्पी पान दे दिया है, थोड़ा सा विशोधन दे दिया है दोष का, और तिक्त
रस दे दिया है, पित्त को कम करेगा। और कफ अगर है तो शोध्र प्रयोग कीजिए। क्लियर हुआ? ये जो था वो पथ्य था। कोई भी व्याधि का आपको पथ्य ना आए तो आप क्या यूज कर सकते हो, जो उसमें दिया है, अगर आपको पता है तो। किसमें? स्नेह अध्याय में। उष्णोदकचारी स्यात ब्रह्मचारी, वो सब में फॉलो करना है, राइट? क्लियर हुआ? कफज गुल्म आज लेना है तो यस लिखिए, कल लेना है तो वैसे बताइए। दिमाग में जा रहा है, हमको थोड़ा ही करना है, हमको कोई इश्यू नहीं है इसके, 4 लेक्चर हुए 5 लेक्चर हुए, पर जितना आए उसका पेशेंट आप देख सकोगे, ऐसा मेरे को लगता है। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है? मतलब हिस्ट्री तो कम से कम ले कर लीजिएगा। ओके। लेक्चर के बाद किसी को कॉन्फिडेंस आता है क्या? कुछ पता चला ऐसा लगता है? बताओ मेरे को। स्पीड में जा रहा है? अच्छा। नहीं, कॉन्फिडेंस आता है तो हम ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्या है, आपको भी समिता से कुछ जानने को मिले, व्हाट इज बिटवीन द लाइन ऑफ द समिता। साथ में पीजी में भी इसको कैसे करते हैं, राइट? तो कफत से कर लेंगे। आज हमने जो किया है वो एक बार फटाफट रैपिड रिवीजन कर ले। और ये क्लास के थोड़ी देर बाद आप एक और बार देख लीजिएगा ये। फिर आप है वो 2 दिन बाद एक बार देख लेना। और फिर जो है वो वीक का जो एंड होता है, मतलब आज संडे है तो आप नेक्स्ट संडे को देखिए। फिर ये चीज कभी भी आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। आप देख लेना, ट्राई करना कभी भी ऐसे ऑनेस्टली। इधर जो कोई एक एक है उसको तो मैं देखने नहीं जाऊंगा। ये जो आप कर रहे हो आपके लिए कर रहे हो, राइट? बीएमएस की 1 साल की फीस तो सबको पता है कितनी होती है, और इतनी फीस कैसे होती है ये भी आपको पता है। अपने पेरेंट्स क्या क्या सब इकट्ठा करके फीस भरते हैं, वो आप लोग और मेरे को भी पता है। तो हमको तो कुछ वो बात पे तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अभी त्योहार आ रहे हैं तो सब लोग 20-30 दिन वही मूड में रहेंगे। त्योहार जो है वो ठीक है, हैप्पीली ठीक है। डॉक्टर्स और सोल्जर के लिए कोई सभी दिन त्योहार जैसा ही होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कल सुबह आप वैद्य बनो, डॉक्टर बनो, वर्ड से मेरे को कुछ उतना इशू नहीं है। पर त्योहार भी आ रहा है तो आप क्या है, आपका 1 घंटा रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये क्लास कीजिए, कुछ भी कीजिए आप। 1 घंटा दिन में ऐसा इफेक्टिव हमारा होना चाहिए ना, कि भाई ऐसा लगे कि भाई बाकी के 23 घंटे आपने बर्बाद कर दिया, ठीक है। 1 घंटा ऐसा इफेक्टिव होना चाहिए ना कि भाई आपको लगे कि नहीं, हाँ आज तो बहुत कर लिया, हो गया, राइट? कल सुबह इधर से कोई प्रैक्टिशनर बनेगा, रिसर्च कुछ ना कुछ अलग अलग चलेगा, राइट? कोई पीजी करेंगे, कोई टीचिंग करेंगे। जिनको टीचिंग का इंटरेस्ट है वो अभी से थोड़ा थोड़ा चालू कर दिए, जूनियर को बताइए। क्योंकि वरना वो जो चीज आप पीजी में कर रहे हो, किसी ने तो वो यूजी में ही चालू कर दिया। तो ये जो है लाइफ जो है, अभी वात का काल सब में चल रहा है। वात का काल, वात का काल। आपने देखा होगा कि आप, हम सब लोग बूढ़े जल्दी हो रहे हैं। पर बूढ़े लोगों के पास जितना अनुभव है या जितना मेच्योरिटी है वो नहीं है। जब सब जल्दी चल रहा है आजू बाजू, उसमें हम अगर धीरे चलेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमेशा बाहर कहीं से मोटिवेशन नहीं ढूंढने का। आप खाली अपनी कॉलेज की फीस देख लो और मम्मी पापा का बैंक बैलेंस देख लो। वही चीज हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो ज्यादा मैं भी ज्ञान नहीं दूंगा, सभी के पास ज्यादा होता है, पर ये थोड़ा त्योहार है इसलिए मेरे को लगा थोड़ा बता देता हूँ। अभी आप खुद समझदार हो मेरे से ज्यादा, तो देख लेना क्या है। ऐसा है तो रोज आधा घंटा 1 घंटा इफेक्टिव एक दिन में दे देना, राइट? क्लियर? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वातज गुल्म का। तो वातज गुल्म में आपको पीजी के लिए याद करना है, एक रेफरेंस याद करना है। स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिज पक्वाशय गते बस्तिरुभयम जठराष्ट्रय। ये एक रेफरेंस पीजी में आ सकता है। दूसरी चीज जो है पुनः पुनः स्नेहपान, बारी बारी आप रिपीटेड स्नेहपान करोगे, तो ये जो स्नेहपान बारी बारी आप करोगे ना, तो उसकी वजह से आपका बॉडी में जो वायु बढ़ गया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर पीजी में क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो ये रेफरेंस पूछते हैं और दूसरा क्या पूछेंगे, कफ पित्त अनुरक्षण, राइट?
क्लियर? ये है, ब्रीफ में हमने देख लिया आगे। फिर अगर आपको ऐसा पूछे आदौ अंते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता पूछे, तो इधर कौन से दोष बड़े होंगे? कफ आदि दोष बड़े होंगे। वात कफ और चिकित्सा कब करनी है, उल्लेखन कब करना है, और आपको क्या करना है, विरेचन कब करना है। तो आपको पता है कि अगर वात और कफ बहुत कम अमाउंट में है तो आप वात कफ और चिकित्सा यानी कि आप संशमन कीजिए। कफ बहुत, इधर वृद्धौ लिखा है, वृद्धौ सप्तमी, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उधर आप क्या करो, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति चितालंघन पाचने ही, है ना। फिर क्या आएगा, चिता संशोधने ही, न तो तेषाम पुनरुद्भव। अगर प्रभुत दोष है तो उधर क्या करना है, आपको संशोधन करना है। बहुदोष में भी क्या है, बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। ठीक है, हमेशा है ना, क्रॉस रेफरेंस सबको अच्छे लगते हैं। कोई भी एग्जामिनर में, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, पेशेंट भी आपके पास आया, आप उसको कुछ ऐसी बात बता दो जो उसकी, वो किसी ने बताई नहीं है, पर आप उसको हिस्ट्री से बता दो, हाँ ऐसा है क्या, तो वो आपकी बात मानेगा डेफिनेटली, 100%। आप ट्राई करना, राइट। फिर आगे जो आएगा वो रक्त मोक्षण कहाँ पे है, तो रक्त मोक्षण के लक्षण सारे दिए थे कि जिधर पूय स्त्राव हो रहा है तो उधर आप रक्त मोक्षण वगैरह सब कर सकते हैं गुल्मों में। और अगर दूसरा रक्त मोक्षण का रेफरेंस देखे तो चरक सूत्र स्थान 24 में आता है, उधर क्या लिखा है कि अगर जो षड उपक्रम सारे कर रहे हैं उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्निग्ध उष्णेर आदि चिकित्सा न लभते, उधर चिकित्सा का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, उधर आप रक्त मोक्षण करेंगे, राइट, उधर वो इंडिकेटेड है इंसान। फिर आगे देखिए, जो पित्तज है तो उसमें क्या है, सबसे पहले स्रंसनम हितम, तो दूसरा स्रंसनम हितम जो है वो किधर आता है, स्वित्र में आता है। स्वित्र याद आया, देखो पीजी ऐसे तैयारी होती है, जिस किसी को भी इधर पीजी करना है तो ऐसे करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने क्या देखा, मैंने वर्ड इधर स्रंसन देखा, स्रंसन दूसरा किधर आता है, स्वित्र में आता है। स्वित्र याद आया तो स्वित्र से मेरे को क्या याद आएगा, पाप कर्म याद आएगा। पाप कर्म याद आया तो पाप कर्म से मेरे को क्या याद आएगा, जो पाप कर्म से 4 व्याधि हो रही थी, क्या क्या, कुष्ठ, स्वित्र है तो स्वित्र तो आएगा, फिर उदर, और उदर में क्या हो रहे थे, कृमि। अगर कृमि है तो कृमि से मैं क्या याद करूंगा, कृमि का रेफरेंस क्या रहा था, विमान स्थान में, तो उधर जो क्या था, प्रधान अंग जो है वो क्या है, हस्त है, तो वो याद रहेगा। फिर जो हस्त के है, हस्त को प्रधान यंत्र किसने बोला है, सुश्रुताचार्य ने। ऐसे भी जी होता है, पता चला, राइट, क्लियर। देखो इसके शॉर्ट नोट्स भी है, थोड़े टाइम के बाद आएंगे ये सब, हमारे आगे सारे सब प्रीमियम चीजें आएगी तब आगे आएगा, धीरे धीरे अभी उस पे काम चल रहा है, अगर आपको दिख रहे हैं तो। गुल्म के एक पेज में नोट्स है, अभी ये जो प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है, पता चल रहा है, गुल्म की चिकित्सा है। देखिए, ये वातज गुल्म की चिकित्सा है, दिख रहा है, जूम करूँ थोड़ा सा, ये देखना थोड़ा सा, आप थोड़ा अपनी स्क्रीन में जूम कर लो इधर, मेरे ख्याल से नहीं होएगा, फुल स्क्रीन है तो, हाँ हो जाएगा। दिख रहा है, जब हमने वातज गुल्म देखा तो देखो, स्निग्ध भोजन अभ्यंग स्नेहपान स्वेद, ऊर्ध्वनाभिज है तो स्नेहपान, बीच में है तो अधोनाभिज सर्व उदर, मतलब दोनों करना है। फिर दोष कफोल बण है वमन, पित्तोल बण विरेचन, कफ पित्त है तो बस्ती करो। शमन में स्नेहपान दो, स्नेहपान कौन सा देना है, चूर्ण है तो बाजू में सब दिख लिया। एग्जाम के अगले दिन गुल्म में ये चार्ट ही पढ़ना है, चिकित्सा के पूरे 30 चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप पे अपडेट कर देंगे इसका कैसा है क्या है, वो जल्दी आ जाएगा, राइट। ये सब थोड़ा सा बन रहा है, सब साथ में है इसीलिए। फिर देखो रक्त मोक्षण क्या क्या करना है, रक्त मोक्षण कब इंडिकेटेड है वो हमने देखा। बाद में जो सारे गुरुवादी लक्षण है ये अपक्व पक्व के, ये एक बार आप देख लेना। इंपॉर्टेंट इधर ये आता है, दशाह द्वादशाह, तो ये दशाह द्वादशाह ये जो है वो किस में आया, गुल्म के पथ्य में आया। फिर ऐसा ही सप्ताह दशाह द्वादशा, ये संतत ज्वर में आता है, कि अगर ये दिन में आ गया ज्वर, इसके दिन के बाद आ गया तो फिर उधर क्या हो जाता है, डेथ भी हो सकती है इंसान की, संतत सतत विषम ज्वर में। तो ऐसे क्रॉस रेफरेंस से हम संहिता आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ, डन।
ठीक है, इधर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? पता चला सब? सजेशन पता चला? यस लिखिए, डाउट है तो बोलिए। तो हम इधर एंड करते हैं, बताइए। ठीक है, चलो, पता चल गया, वेरी गुड। चलो, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। वी विल मीट टुमारो, राइट? और तो कोई टॉपिक है तो ग्रुप पे डिस्कशन, ग्रुप जो उधर है उधर आप सजेशन दीजिए, चलेगा। अभी 1-2 दिन जो है वो फर्स्ट टर्म का चलेगा, बाकी सब सेकंड टर्म का शुरू हो रहा है। आपके कोई भी फ्रेंड है उनको भी, जिनको भी थर्ड ईयर के क्लास नहीं चल रहे, तो इधर थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको भी आप दे दीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।